ड्रामा शिकंजा में अब बातों का वक्त खत्म हो चुका है और ज़ारून ने फैसला कर लिया है कि अब सिर्फ सबूत के साथ बात करेगा। अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारून अपनी वर्दी और कानून को ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो दिन रात एक कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि फिजा पर लगी हुई इस बदनामी का दाग धो सके और साबित कर सके कि वो बेकसूर है। ज़ारून अब घर के झगड़ों में नहीं पड़ रहा, बल्कि इन सुरागों के पीछे भाग रहा है जो फिजा ने बताए थे। वो जानता है कि अगर इन किडनैपर्स को उसने पकड़ लिया तो फिजा की बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर एक अलग ही जंग छिड़ गई है। रानी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती है, इसे फिजा की ये गलती को बड़ा हथियार बना लिया है। रानी ने देख लिया कि मोबाइल से अरहम के नंबर पर कॉल की गई है और इस बात को पूरे घर में आग की तरह फैला रही है। अगली किस्त में रानी साकिब के दिमाग में शक का एक ऐसा जहर घोलने वाली है। साकिब फिर से अपनी बहनों के खिलाफ हो जाएगा। रानी साकिब के पास मोबाइल लेकर जाएगी और चीख चीख कर कहेगी कि साकिब आंखें खोलो। वो कहेगी कि देख लो अपनी बहनों के करतूत, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रही। रानी साकिब को भड़काएगी, हम उन्हें समझा कर थक गए हैं, लेकिन इनका ध्यान अब भी अरहम की तरफ है जो शादीशुदा है। वो कहेगी कि फिजा चोरी छुपे मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो अरहम को कॉल कर सके। रानी का मकसद सिर्फ ये है कि साकिब को यकीन दिलाए कि ये लड़कियां मजलूम नहीं बल्कि बहुत चालाक हैं। वो साकिब को इमोशनल करेगी, ये लड़कियां हमारे ख़ानदान की नाक कटवाना चाहती हैं, ये किसी का घर बर्बाद करना चाहती हैं। साकिब, जो अभी फिजा को अगवा वाले सदमे से भी बाहर नहीं निकला था, रानी की ये बातें सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। रानी की बातों में इतना जहर है कि साकिब को लगेगा शाहिद वाकई फिजा गलत है। रानी सिर्फ साकिब तक ही नहीं रुकेगी बल्कि ये बात ज़ारून तक भी पहुंचाएगी। वो ज़ारून से कहेगी कि जिस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप से लड़ रहे हो वो पीठ पीछे अरहम को कॉलें करती है। रानी चाहती है कि ज़ारून का दिल टूट जाए और तफ्शीश छोड़कर फिजा से मंगनी तोड़ ले, लेकिन यहाँ ज़ारून का रद्द अमल उसकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स होगा। ज़ारून अब रानी की नफ्सियात को समझ चुका है। ज़ारून रानी की इन बातों पर ध्यान देने के बजाय उससे सवाल करेगा कि रानी, तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर बातों को क्यों पेश कर रही हो? क्या पता फिजा ने किसी मजबूरी में ये कॉल की हो या रिदा की खातिर कॉल की हो। ज़ारून समझ जाएगा कि रानी ये सारा हंगामा इसलिए कर रही है ताकि मेरा ध्यान अपने मिशन से हट जाए। ज़ारून जानता है कि ये घर के झगड़ों में उलझ गया तो मुजरिम भाग जाएगा, इसलिए ज़ारून रानी की बातों को नज़रअंदाज करके तफ्तीश मज़ीद तेज़ कर देता है। रानी को फिजा की बताई हुई बातों से बहुत कुछ अहम लीड मिली हैं, इसलिए वो उस फार्म हाउस के करीब पहुंच जाता है जहां फिजा को रखा गया था। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़ारून अपनी टीम के साथ वहां छापा मारेगा और छापा रानी की मौत का पैगाम साबित होगा, क्योंकि घर में रानी बैठकर यही समझ रही है कि अरहम वाली काल की बात से उसने, क्योंकि रानी को पीठ पीछे रानी तो यही समझ रही है कि अरहम वाली काल की बात को उछाल कर उसने अपनी बाजी जीत ली है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ज़ारून इसकी गर्दन के बहुत करीब पहुंच चुका है। जब ज़ारून घर आकर बताएगा कि मुझे इन गुंडों के बारे में पता चल गया तो रानी की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। रानी अभी तक साकिब को फिजा के खिलाफ करी थी, अचानक चुप हो जाएगी। इसे डर लगने लगेगा कि अगर गुंडे पकड़े गए तो अरहम वाली बात बहुत छोटी रह जाएगी, मेरा जुर्म सबके सामने आ जाएगा। रानी अब बौखलाहट में फिर वही गलती करेगी, वो गुंडों को वार्निंग देने की कोशिश करेगी, लेकिन ज़ारून अब इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। दूसरी तरफ साकिब, जो रानी की बातों में आ गया है, वो शायद फिजा को कहेगा कि तुमने उसे कॉल क्यों की थी, तुम्हें हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। फिजा रोते हुए सच बताएगी कि भाई मैंने सिर्फ मदद मांगना चाहती थी, मैं मजबूर थी। लेकिन रानी वहाँ खड़ी हुई जल्दी पर तेल छिड़कने के काम करेगी। ये जंग दो महाजों पर लड़ी जाएगी। एक तरफ घर के अंदर रानी झूठी बातें बनाकर फिजा के किरदार को ख़राब करी और दूसरी तरफ घर के बाहर ज़ारून सच्चाई ढूंढने के लिए अपनी जान लड़ा रहा है। ज़ारून का अज़म यह है कि फिजा को सिर्फ अपनी बीवी नहीं बनाएगा बल्कि इसे माशरे में इज्जत भी दिलाएगा और वो साबित करेगा कि फिजा भागी नहीं थी बल्कि इसे अगवा किया गया था, और अगवा किसी और ने नहीं बल्कि इसके किसी घर के किसी फ़र्द ने ही करवाया था। बल्कि ज़ारून अब गुंडों को पकड़ कर लाएगा और रानी का बनाया हुआ झूठ का महल रेत की दीवार की तरह गिर जाएगा। इस वक्त साकिब को भी एहसास होगा कि अरहम की काल जैसी छोटी बात में उलझा रही थी, बल्कि असल मुजरिम तो इसके सामने बैठा हुआ था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।